अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव के नंबरदार साहब चौधरी मोहम्मद इरफान साहब की कोशिशों और SHO वरियांवाला राना सईद साहब के हुक्म पे चक नंबर 487 जीम्बे में पहरे का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत अच्छा है, हम आपके फ़ैसले को सराहते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमारी हिफाजत का ज़िम्मा उठाया और आपने ये कोशिश की कि गांव वाले डकैती और चोरी की वारदातों से महफूज रहें। लेकिन राना साहब, आपकी और चौधरी मोहम्मद इरफान साहब की तवज्जो मैं एक मसले की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मेरा 395 गाहबे में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ मुझे रात के खाने पे बुलाया गया था। रात 11 बजे के करीब जब हम खाना खा रहे थे तो बाहर से हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग भाग के जब बाहर निकले तो 2 पहरेदारों से हमारी मुलाकात हुई। उन पहरेदारों के हाथों में बड़े बड़े डंडे थे। हमने उनसे पूछा कि क्या माजरा है। उन्होंने बताया कि गांव में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ घर में चोर घुस आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। घर वालों ने उसके जवाब में भी फायरिंग की है। तो हमने उनसे पूछा कि आप जो पहरे पे हैं आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने 15 पे कॉल कर दी है और हमारे आदमी उसके पीछे गए हैं, जहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई है वहाँ गए हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास वेपन है, आपके पास कोई हथियार है। तो उन्होंने हमें वो डंडा दिखाते हुए कहा कि ये हमारे पास हथियार है और इसी का ही हमें हुक्म है। अब यहाँ जो काबिल गौर बात ये है कि इस जदीद दौर में जो लोग वारदात की नीयत से किसी भी गांव में या किसी भी इलाके में जाएंगे वो असले के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे पहरेदार हैं हाथों में डंडे लिए, ना तो उनका कोई मुकाबला कर सकेंगे और ना ही सिर्फ उनको डराने के लिए कोई फायर वगैरह भी किया जा सकता है। तो मेरी मुद्दबाना अर्ज़ ये है कि पहरा पहले भी गांव वालों ने ही लगाना है। तो अगर आपकी कोशिशों से, राना सईद साहब मैं आपसे मुखातब हूँ, अगर आप चाहें तो जितनी सख्ती से पहरे का हुक्म दिया जा रहा है, इरफान नंबरदार साहब मैं आपसे भी मुखातब हूँ कि अगर जितनी सख्ती के साथ पहरे का हुक्म दिया जा रहा है कि पहरा हर शख्स ने देना है, उतनी ही सख्ती से हर शख्स पे पैसे भी तो फिक्स किए जा सकते हैं। वो जो किसी ऐसे पहरेदार को दिए जाएं जो बाकायदगी से ना सिर्फ पहरा दे बल्कि उसके पास लाइसेंस याफ्ता असलहा भी हो। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ गाँव में देखे, कुछ एरियाज़ में देखे, कुछ शहरों में देखा मैंने, मार्केट में गार्ड्स तैनात किए जाते हैं। वो गार्ड्स, इनके हाथ में लाइसेंस याफ्ता असला भी होता है, वो वक्त आने पे चला भी सकते हैं। और ऐसी सूरत में जहां उन्हें किसी किस्म का ख़तरा पेश हो या उन्हें लगे कि मशकूक अफराद किसी गांव में घुस आए हैं, तो ये काम सिर्फ एक फायरिंग से हो सकता है। और इसके लिए किसी को कुछ सैलरी पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है। गांव वाले अपनी मदद आपके तहत, और ये आपके हुक्म पे ही होगा राना साहब, आपके हुक्म पे, मौजूदा SHO के हुक्म पे ही मुमकिन है कि गांव वालों पे हर घर पे फिक्स किए जाएंगे कि ये चार्जेस आपने पर मंथ देने हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 500 पर मंथ किसी को देने पड़ते हैं तो वो ज़्यादा नहीं है। 500 रुपया जो लोग ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, जो अफोर्डेबल लोग हैं, वो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास तबका 500 रुपया पर हेड अगर देगा, पर हाउस, एक घर पे 500 रुपया, तो वो 2 गार्ड्स के लिए काफ़ी है। ऐसे गार्ड जो प्रोफेशनल गार्ड हों, जो गन चलाना जानते हों और उनके पास लाइसेंस याफ्ता असला भी हो। देखें, बवक्ते ज़रूरत उन्हें ना तो मुकाबला करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को कत्ल करने की ज़रूरत है। सिर्फ अल्लाह ना करे ऐसी सूरत में जो 395 गाहबे में हुई, ऐसी सूरत में, अच्छा उस रात जब वो चोर घुस आए थे, पहरे के बावजूद उस घर में, उस गांव के घर से एक बाइक और 1 लाख रुपया चुरा के भागे हैं। उस रात उसमें चोरी भी हुई है। वो हालांकि 6 बंदे रात पहरा भी दे रहे थे, तो मेरी मालूमात के मुताबिक मैं उस रात वहीं पे था। तो अगर सारे मिल के गाँव वाले ये अफोर्ड करें कि जो भी 500 या 700 या 400 एक घर पे आएगा, वो पर मंथ इकट्ठे करके उन गार्ड्स को दिए जाएंगे जो 2 गार्ड्स ड्यूटी दे रहे हैं, उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि वो असला चलाना जानते होंगे, लाइसेंस याफ्ता उनके पास असला होगा।
दूसरा ये है कि वो चूँकि प्रोफेशनल होंगे, उन्हें ना सिर्फ पहरा देने का पता होगा बल्कि वो बाकायदा जागते भी होंगे। हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूड मैं भी शायद, हमें लगे कि रात 12 बजे 1 बजे नींद आ रही है तो घर पे आके सो जाएंगे हम, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक है। हम लोग कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। आपके हुक्म पे हमने पिछले साल भी, जो मौजूदा एसएचओ थे उनके हुक्म पे हमने पिछले साल भी पहरे दिए, अब भी देने हैं इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हमें नहीं पता कि ऐसी सूरत में क्या करना है। जब अल्लाह ना करे कोई मशकूक अफराद के होने की इतला आए तो ये डंडा बरदार लोग क्या करेंगे। कोई भी गार्ड, अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है, अब मुझसे ज़्यादा लोग सोचने वाले हैं। हमारे गांव के चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह नंबरदार साहब हैं, हमारे गांव के नंबरदार साहब हैं चौधरी इरफान साहब, वो अगर इस पॉइंट पे कुछ बेहतर समझते हैं तो वो ज़रूर एसएचओ साहब के साथ भी बात करेंगे। और एसएचओ साहब तक अगर मेरी ये वीडियो पहुंचती है या मेरा ये मैसेज पहुंचता है तो यकीनन अगर ये बात समझ आने वाली है, अगर वो समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है तो 2 गार्ड्स दिए जा सकते हैं। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो जैसे रूटीन चल रही है, पहरा देना है तो वो रूटीन में देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने आपको मिसाल भी पेश कर दी है 395 गाहबे में, कि वहाँ उस रात मैं मौजूद था और अगली सुबह मुझे पता चला है कि वहाँ रात डकैती हुई है, चोरी हुई है। वहाँ पे रात बाइक भी उठा के ले गए हैं, पैसे भी उठा के ले गए हैं, और उस रात लोग पहरे पे मौजूद थे, डंडा बरदार लोग पहरे पे मौजूद थे। जिस तरह फायरिंग की आवाज़ सुन के हम लोग डर रहे थे उस वक्त, इसी तरह वो पहरेदार भी डरे हुए हमारे पास ही खड़े थे। हमने उनसे पूछा कि जहाँ फायरिंग हुई है वहाँ आप क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा 15 पे फ़ोन कर दिया है, अब हम इधर ही खड़े हैं, जब तक पुलिस नहीं आती हम उसके पीछे नहीं जा सकते, इसलिए कि हमारे पास वो वेपन नहीं है, हम उनको डराने के लिए भी फायरिंग नहीं कर सकते। तो खुदारा इस सीरियस मसले की तरफ लाजमी से आएँ। हमारे गांव में 487 जींबे में 2-3 दफ़ा ख़तरनाक तरीन वारदात हो चुकी हैं। हमारे गांव से 2-3 घरों से डकैती हुई है, डाकू पैसे भी लेके गए हैं और सोना चांदी भी लेके गए हैं। यानी इस तरह की जगहों पे जब इस तरह की वारदात होती हैं तो वहाँ गार्ड्स का होना, वहाँ ऐसे गार्ड्स का होना जो गन चलाना जानते हों और जिनके पास बाकायदा असला भी हो, वो तैनात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मौलाना सईद साहब हैं या चौधरी इरफान साहब हैं, वो इस मसले को सीरियसली लें। वो 2 गार्ड्स हमारे गांव से भी हो सकते हैं या किसी बाहर से भी, वो 2 बंदे जो प्रोफेशनली गार्ड हों, जो असला चलाना जानते हों और बवक्त ज़रूरत उसका इस्तेमाल भी कर सकें। अगर मेरी राय से, अगर मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को इख्तलाफ है या किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।